नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। कल गुड फ्राइडे के मौके पर बाजार बंद रहेगा। बहुत छोटा हफ्ता रहा ये, लेकिन देखते हैं कि परफॉर्मेंस आज कैसे देखने को मिल रही है। बाजार में निफ्टी फ्लैट पस्त कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। 23,408 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। बैंक निफ्टी लगातार 3 सत्रों से हम देख रहे हैं आउट परफॉर्म करता हुआ निफ्टी को आज भी इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है और लगभग 280 अंकों की बढ़ोतरी आधा फीसदी चढ़कर ये 53,300-400 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मिड कैप फ्लैट कारोबार कर रहा है, इन ग्रीन में आने की कोशिश। वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है आज मिड कैप में। वही स्मॉल कैप देखिए, यहाँ पे आधा फीसदी की तेजी है, 16,390 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। ब्रेथ ठीक लगेगी आपको जिस तरीके से कोशिश हो रही है स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ से। 1547 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे तेजी है जो चढ़ के कारोबार कर रहे हैं और 900 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। कंट्रीब्यूटर प्लेट आपके स्क्रीन पर इस वक्त आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, सन फार्मा जैसे हैवी वेट्स कहीं ना कहीं निफ्टी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आईसीआईसीआई और एचडीएफसी की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है। वही बैंक निफ्टी में देखिए वही सारे स्टॉक्स आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड और बैंक ऑफ बड़ौदा, वही एसबीआई, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये स्थिति आपके स्क्रीन पर बाजार की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि निफ्टी जो पिछले 2 सत्रों से पस्त पड़ा हुआ है, वहां पे क्या एक रिवाइवल देखने को मिलेगा आज के सत्र में। बैंक निफ्टी में क्या करे जो लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, क्या स्ट्रैटेजी यहां से बनेगी, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे खिलाड़ियों के पास चलते हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशीष कयाल जी, रूपक दे जी और अमित त्रिवेदी जी। बहुत स्वागत है आपका सभी का सीएनबीसी आवाज पर। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। पहले आपके टॉप ट्रेड्स रखते स्क्रीन पर जिसने अच्छी खासी कमाई कराई हमारे दर्शकों को, और अभी आपके स्क्रीन पर वो सारे डेटा आते हुए हम रखेंगे। और सबसे पहला जो स्टॉक सुझाया आशीष जी ने वो एनटीपीसी ग्रीन था और उसमें देखिए आप लगभग 5% इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है अभी तक। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स रूपक डे जी की तरफ से आया, इसने 1.5% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। और न्यू इंडिया एश्योरेंस अमित जी की तरफ से आता हुआ, इसने 2% के करीब अपने निवेशकों को रिटर्न जनरेट करके दिया। ये इस वक्त के टॉप ट्रेड्स हमारे खिलाड़ियों की तरफ से। आशीष जी, सबसे पहले आपसे सवाल जानना चाहूंगी, जिस तरीके से मार्केट आप देखें निफ्टी को स्पेशली कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया, अब क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं 3 दिन के बाद जब हम खुलेंगे सोमवार को, तो क्या लग रहा है वहां पे क्या स्ट्रैटेजी होगी आज के लिहाज से भी और कल के लिहाज से भी मैं पूछ रही हूँ। देखिए, अगर ओवरऑल बाजार की ट्रेंड देखी जाए पिछले 3 से 4 दिनों में पॉजिटिव में ही है। कल के दिन भी कंसोलिडेशन हुआ तो ये काफी अच्छा मूव गैप अप के साथ देखा गया था जो करीबन 21,750 पे लो बना। उसके बाद से बहुत शार्प रैली ऊपर की ओर देखी गई है और 2 से 3 दिन में गैप्स देखे गए और उसके बाद अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड है। मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन हो रहा है तो जो एक ओवरबॉट जोन था जो इंडिकेटर्स पे दिख रहा था वो रिलीव होते हुए नजर आ रहा है। तो ओवरऑल रुझान मार्केट पे बाय का ही होगा। मेरे ख्याल से ऊपर में 23,750 जो प्रीवियस पीक था निफ्टी पे वो लेवल्स देखे जा सकते हैं। और यहाँ पर जो इमीडिएट सपोर्ट आता है, जो गैप एरिया का सपोर्ट है, वो 23,200 का है। तो जब तक 23,200 इंटैक्ट है यहाँ पर मेरे ख्याल से बाय के साइड साथ चलिए। और साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी पे देखी जा रही है क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपना प्रीवियस पीक 52,000 का निकाल के अभी फिलहाल 53,300 पे ट्रेड कर रहा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी के पास से। तो ये एक पॉजिटिव रुझान है। यहाँ पर टॉप पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोई भी अगर डिप मिलता है बाय करिए। 23,200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है डाउन साइड पे। 23,200 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी की तरफ से अगर वो जब तक इंटैक्ट रहता है तो एक बाजार में रैली की उम्मीद है निफ्टी में स्पेशली। और बैंक निफ्टी जैसा कि हम बात भी कर रहे थे आउट परफॉर्म लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। रूपक दे जी, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, आप क्या अप्रोच रख रहे हैं अभी मार्केट में जिस तरीके से जहां निफ्टी कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस, आपकी राय? जी, मुझे लगता है कि 23,300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। 23,300 के नीचे एक मीनिंगफुल करेक्शन आ सकता है। मीनिंगफुल इन द सेंस 300-400 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है, बट जब तक उसके नीचे डिसाइसिवली ब्रेकडाउन नहीं आ रहा है तब तक साइडवेज टू पॉजिटिव रहना चाहिए। अपसाइड में रेजिस्टेंस हो जाएगा 23,650, 23,650 के ऊपर सिग्निफिकेंट रैली देखने को मिल सकता है। बट मेरा जो फोकस रहेगा वो निफ्टी स्टॉक से थोड़ा बाहर रहेगा। मीडियम स्मॉल कैप में तेजी देखने को मिल सकते है ज्यादा एज कम्पेयर टू निफ्टी स्टॉक्स।
मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में ज्यादा तेजी की उम्मीद जता रहे रूपक दे जी, और इंडाइसेस पे आशीष कयाल जी और रूपक जी का सेम ही रुझान देखने को मिल रहा है। अमित जी, आपसे जानना चाहूंगी, आप स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा बुलिश हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स को लेकर। आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, कैसे नेविगेट करें इस मार्केट को? जी बिल्कुल, देखिए कल भी हम बात कर रहे थे कि इंडेक्स पे तो एक माइनर कंसोलिडेशन पॉसिबल है, बट कहीं ना कहीं पे अगर देखा जाए तो अंडरटोन है वो अभी भी पॉजिटिव है। और अगर आज देखा जाए तो कंपेरेटिव जो ट्रैक्शन है वो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप्स में ज्यादा है। तो आने वाले वीक में भी मुझे लग रहा है कि स्मॉल कैप माइक्रो कैप्स में ट्रैक्शन रहेगा, मोमेंटम रहेगा, तो वहां पर बाय साइड पे रह सकता है। ठीक है, अंडरटोन अभी भी पॉजिटिव है और ये स्ट्रैटेजी आप के लिए हमारे खिलाड़ियों की तरफ से। फटाफट से रखते हैं आपकी स्क्रीन पर हमारे खिलाड़ियों के रिटर्न कार्ड, क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है, कौन लीड ले रहे हैं, और आखिरी कारोबारी सत्र इस हफ्ते का। और लीड ले रहे हैं आशीष कयाल जी, 7.5% के करीब इनका पोर्टफोलियो रिटर्न जनरेट करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे पायदान पे अमित त्रिवेदी जी हैं, इनका पोर्टफोलियो 5.25% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है। रूपक दे जी का पोर्टफोलियो 2.5-3% से ज्यादा, लगभग 3% के करीब पॉजिटिव रिटर्न अपने निवेशकों को लैंड कर रहा है। तो ये रही बात हमारे रिटर्न कार्ड की। अब पोर्टफोलियोज भी चेक कर लेते हैं। आशीष जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर। क्या एक्शन इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में लिया, कहां से की है इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग, कौन से स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं, एक बार उस पर नजर। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी इन्होंने यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, साथ ही मैक्रोटेक डेवलपर्स लोधा से भी इन्होंने कर ली है प्रॉफिट बुकिंग। बताइए आशीष जी, पहली पिक क्या होगी, बाय साइड? हाँ बिल्कुल, बाय साइड के साथ ही जाना चाहेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो रुझान यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट का बाय में ही है और चुनिंदा स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो बाय साइड पे पहली पिक जो मेरी होगी वो है जीएनएफसी पे। यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन में एक डबल बॉटम बना है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस था, वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे, 20 डीएमए के ऊपर भी आ गया स्टॉक। तो ओवरऑल रुझान जीएनएफसी पे जो है वो है बाई साइड का। ऊपर में टारगेट जो देख सकते हैं स्टॉक में 560 का है और स्टॉप लॉस लगाना होगा 495 का। जीएनएफसी अच्छा रुझान देखिए इस पे देखने को मिल रहा है। गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल 510 पे कर रहा है कारोबार। बाय साइड की ट्रेड आती हुई आशीष जी की तरफ से। टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 560 का, स्टॉप लॉस ध्यान रखिए आपको 495 का लगाकर चलना है। अब रखते हैं स्क्रीन पर रूपक जी का पोर्टफोलियो और क्या स्थिति वहां पे, क्या एक्शन उन्होंने लिया, कौन से पोर्टफोलियोज को अभी भी फिलहाल, कौन से स्टॉक्स को इनफैक्ट होल्ड करके चल रहे हैं। देखिए टीटी के प्रेस्टीज से कर लिया इन्होंने एग्जिट, वर्धमान टेक्सटाइल और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स को कर रहे हैं अभी फिलहाल होल्ड। अब बताइए रूपक जी, पहली पिक आपकी तरफ से। मेरा रहेगा केफिन टेक। केफिन टेक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और इम्पोर्टेंट सारी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो सेंटिमेंट डेफिनेटली पॉजिटिव लग रहा है मुझे। 1240 तक का अपसाइड दिखा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1114 का। ओके, केफिन ये स्टॉक 1139 के लेवल पर अभी फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रही है, 8.5% के करीब तेज होकर कर रहा है ये कारोबार। यहाँ पे बाई साइड की ट्रेड आती हुई और आपको 1240 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको ध्यान रखना होगा, आपको 1114 का लगाना है स्टॉप लॉस। अब रखते हैं आप पोर्टफोलियो अमित त्रिवेदी जी का आपकी स्क्रीन पर। क्या एक्शन उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में लिया, कौन से स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं, कहाँ से लिया एग्जिट, एक बार उस पर डालते हैं नजर। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, साथ ही आप देखिए इन्होंने न्यू इंडिया एश्योरेंस से कर लिया है प्रॉफिट बुक, साथ ही जीएमआर एयरपोर्ट से इन्होंने ले लिया है एग्जिट। अमित जी बताइए पहली पिक आपकी। जी बिल्कुल, देखिए दो रिकमेंडेशन दोनों बाय साइड पे है। पहला जो है फिनोलेक्स इंडस्ट्री है। फिनोलेक्स इंडस्ट्री बेसिकली देखा जाए तो लास्ट ईयर के हाई से, ऑल टाइम हाई से मोर देन 50% का करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन कुछ हफ्ते से अगर देखा जाए पर्टिकुलरली तो 168, 167 के आसपास मल्टीपल बॉटम्स इसने बनाए हैं और कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो 170 के लेवल्स भी उस अच्छे से सस्टेन कर रहा है। तो एक रिवर्सल ट्रेड है जहां पर रिस्टोरेबल फेवरेबल है। करंट मार्केट प्राइस पे फिनोलेक्स इंडस्ट्री बाय करना चाहिए, 165 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड के टारगेट जो मैं देख रहा हूँ 200 से 210 तक के देख रहा हूँ। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में पोटेंशियल दिख रहा है अमित जी को। बाय साइड की ट्रेड 176 पे कर रहा है कारोबार, लगभग 5%, नॉट 5%, आज के सत्र में 0.5% की तेजी के साथ बाय साइड की ट्रेड आती हुई 200 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 165 का। ठीक है, लगे हाथ। दूसरा स्टॉक क्या होगा अमित जी, दूसरी पिक? जी दूसरा जो स्टॉक है वो हिंदुस्तान कॉपर है। देखिए मल्टी क्वार्टर डिक्लाइन आया था ये स्टॉक में, हिंदुस्तान कॉपर में, लेकिन अभी से देखा जाए तो उसके लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट है वहां से एक रिकवरी आई है और जैसे ये 200 के ऊपर सस्टेन करा है, कहीं ना कहीं पे यहाँ पर मोमेंटम पिकअप हो रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम।
सो करंट मार्केट प्राइस में हिंदुस्तान कॉपर बाय करके 200 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अपसाइड का जो टारगेट आ रहा है वो 240 के आ रहा है। 200 का स्टॉप लॉस लगाकर हिंदुस्तान कॉपर में आप बाई कर सकते हैं। मेटल के कुछ स्टॉक्स में ठीक ठाक तेजी, तो कहीं कुछ स्टॉक्स में गिरावट भी देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान कॉपर 0.25% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। 200 का स्टॉप लॉस, 240 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आशीष जी, एक और स्कोप आपकी पोर्टफोलियो में, दूसरे पे क्या एक्सपेक्ट करूं? दूसरी पिक के लिए मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा। यहाँ पर देखते हैं बाजार का रुझान क्या होता है और साथ ही में कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, वहां पर देना चाहूंगा। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार आशीष जी की तरफ से। मार्केट को और क्लोजली ट्रैक करके आपके लिए लेकर आएंगे पिक। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। देखिए एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है गोल्डमैन सैक्स की इंडस्ट्रियल पर, और इस रिपोर्ट के बाद आप देखें L&T जहां गिरकर कर रहा है कारोबार, KEI इंडस्ट्रीज में एक्शन दिख रहा है। और गोल्डमैन ने किस आधार पर रिपोर्ट निकाली, इसको समझते हैं यतिन के साथ। यतिन मेरे साथ मौजूद है, बताइए यतिन क्या है रिपोर्ट? जी, तो गोल्डमैन ने जो रिपोर्ट निकाली है कैपिटल गुड्स पे, यहाँ आपको अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है KEI इंडस्ट्रीज के शेयर में, क्योंकि यहाँ उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है 2980 के टारगेट के साथ, यानी लगभग 3000 रुपए का लक्ष्य वो मान के चल रहे हैं काउंटर पे। हालांकि L&T पे वो न्यूट्रल है 3330 के टारगेट के साथ। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल्स की, तो गोल्डमैन को लगता है कि जिस हिसाब से टैरिफ में अनिश्चितता है, शायद आपको आगे जाके इन कंपनियों के मार्जिन्स पे दबाव आता हुआ नजर पड़ सकता है। हालांकि अगर हम ग्रोथ की बात करें तो कहीं ना कहीं अभी भी असमंजस बना हुआ है, बैक एंड फोर्थ चल रहा है। तो किस तरीके से यहाँ L&T जैसे काउंटर्स में ग्रोथ आएगी, ये देखने लायक होगा। नए केपेक्स और ऑर्डर की कमी रहने का अनुमान है स्पेसिफिकली L&T को लेके। और अगर हम FY 26-27 की बात करें तो पोर्ट लॉजिस्टिक्स की आय में लगभग 4 से 5% का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो अक्रॉस द बोर्ड इनको लगता है कि जो टैरिफ वॉर है उसके कारण शायद L&T जैसी बड़ी कंपनियों का जो फ्यूचर है मार्जिन्स को लेके, ऑर्डर बुक को लेके, वो शायद वीक बन सकता है। हालांकि KEI पे वो पॉजिटिव है, जिसके बाद शेयर में अच्छा खासा आज आप ट्रैक्शन देख रहे हैं। L&T हालांकि 1.5% नीचे इस रिपोर्ट के बाद ट्रेड करता हुआ नजर पड़ रहा है। बिल्कुल, KEI इंडस्ट्रीज में 3000 तक के लक्ष्य देख रहे हैं, वहीं L&T पे न्यूट्रल है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक बार KEI इंडस्ट्रीज देखते हैं, साथ ही L&T पे भी चर्चा करते हैं। KEI इंडस्ट्रीज लगभग 4.25% की तेजी और 2869 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। 3000 के टारगेट देख रहे हैं आप गोल्डमैन KEI इंडस्ट्रीज में, आशीष जी। और आपसे जानना चाहूंगी, क्या लग रहा है आपको? 5 दिन में तो पॉजिटिव रिटर्न ही दिया, लेकिन 1 महीने में नेगेटिव रिटर्न इसने अपने निवेशकों को जनरेट करके दिया है। क्या स्ट्रैटेजी चार्ट्स के इंडिकेट कर रहे हैं? देखिए KEI इंडस्ट्रीज में जो सेलिंग हुआ था वो बहुत 4500 रुपए से लेके करीबन 2500 तक स्टॉक आ चुका था। उसके बाद रिकवरी अच्छी खासी देखी जा रही है। आज के दिन की जो कैंडल बन रही है वो एक मोमेंटम कैंडल है। यहाँ पर एक अच्छा ग्रीन कैंडल देखा जा रहा है, तो लेकिन एक रेजिस्टेंस और हर्डल है यहाँ पर 2945 के आसपास। तो इसे 2945 का जो आंकड़ा है वो पार करना होगा। वो अगर पार कर जाता है तो 3250 के लेवल्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से रुझान बाई साइड पे है। 2945 का पहला पड़ाव होगा और उसके ऊपर 3250 का लेवल्स, और नीचे में जो सपोर्ट है स्टॉक का वो है करीबन 2740 लेवल्स पे। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी KEI इंडस्ट्रीज पर। L&T एक बार स्क्रीन पर रखते हैं आपको। लगभग आज 2.25% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार लार्सन एंड ट्यूब्रो। और इसकी बात की जाए तो काफ़ी सुस्त रहा ये स्टॉक, 6 महीने में 12% टूटा। और आप पिछले साल का भी रिटर्न अगर आप देखें तो नेगेटिव ही है। 4000 करीब इसका 52 वीक हाई, वहां से 3170 पे करेक्ट होकर आ चुका है। अमित त्रिवेदी जी, लार्सन एंड ट्यूब्रो, इस पर क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? न्यूट्रल कह रहे हैं गोल्डमैन सैक्स, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? जी बिल्कुल, देखिए L&T पे देखा जाए तो ये साल में 2025 में कहीं ना कहीं ये स्टॉक है थोड़ा करेक्टिव मोड में रहा है। और जो भी रिकवरी आई थी लास्ट मंथ में शॉर्ट लिव्ड रही थी, क्योंकि ऊपर में 3500 के जो लेवल्स है वहां पर एक स्टिफ रेजिस्टेंस यहाँ पर साबित हुआ था। और उसके बाद हमने देखा कि डाउन साइड में उसने 3200-3300 के जो सपोर्ट थे वो भी ब्रेक की है।
तो सेंटीमेंट हल्का सा नेगेटिव है। मुझे लग रहा है कि 3400 जो एक इमीडिएट हर्डल है एलएनटी के लिए, और जब तक ये 3400 के नीचे रहेगा ये मोरलेस ऐसा लग रहा है कि अंडर परफॉर्म करेगा। डाउन साइड में पॉसिबिलिटी है कि जो 3000 के जो लेवल्स है वो एलएनटी रिविजिट कर सकता है। 3000 के लेवल्स को रिविजिट कर सकता है एलएनटी। फिलहाल तो सुस्त नजर आ रहा है, चार्ट्स भी स्ट्रांग नजर आ नहीं रहे, तो ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। और रूपक जी, आपको एक और स्टॉक देना होगा। जी हाँ, तो मेरा स्टॉक रहेगा फैक्ट। फैक्ट ने एक इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉसओवर दिया, और अभी आज का दिन विद हाई वॉल्यूम इसने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट किया, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 800 तक जा सकता है, और नीचे एक छोटा स्टॉप लॉस हो जाएगा 714 का। फैक्ट देखिए, आज पूरे केमिकल्स और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में तेजी तो देखने को मिल रही है। फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स आज लगभग 0.25% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। 732 के लेवल पर कर रहा है कारोबार फैक्ट। ये बाई साइड की ट्रेड आती हुई रूपक जी की तरफ से पहली पिक इनकी। टारगेट 800 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको ध्यान रखना होगा 714 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। GNFC आशीष जी की पिक थी। आशीष जी, चंबल फर्टिलाइजर एक बार स्क्रीन पर रखते हैं। ये केमिकल स्पेस से ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? हालांकि इसने ठीक ठाक रिटर्न्स दिए थे अपने निवेशकों को, आज भी ठीक ही परफॉर्म कर रहा है 2.5% के करीब। यहाँ पे कोई ट्रेड बनता नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल। देखिए, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस ओवरऑल केमिकल फर्टिलाइजर स्पेस में देखें तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आज के दिन में, अगर फैक्ट की बात करें, चंबल की बात करें या GNFC, सभी में एक अच्छा मूड और माहौल बना हुआ है। चंबल बल्कि ये सभी में से काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस किया है, जहां ये स्टॉक्स 52 हाई पे नहीं है। चंबल देखेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहे, 52 हाई के आसपास चल रहा है स्टॉक। ओवरऑल रुझान बाई साइड पे थोड़ा सा ओवरबॉट है, तो मेरी राय होगी कि यहाँ पे अगर आपको डिप मिलता है 660 के आसपास तो वहां पर बाय करिए। ऊपर में टारगेट देख सकते हैं करीबन 690 लेवल्स का, और नीचे में जो स्टॉप लगाना होगा वो है 640 का। ठीक है, 640 का नीचे का स्टॉप लॉस। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। चंबल फर्टिलाइजर में स्पेस में तो ठीक ठाक रौनक, अच्छी खासी रौनक इनफैक्ट देखने को मिल रही है। कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पे तेजी तो है और गेनर्स में शामिल डिलीवरी एक बार स्क्रीन पर रखिए। ये 5.6% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार, और काफी उतार चढ़ाव वोलेटाइल रहा था ये स्टॉक, और न्यूज ड्रिवन स्टॉक रहता है डिलीवरी। इस पर कोई स्ट्रैटेजी बन रही है क्या अमित जी? आज जिस तरीके से ये आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? आगे भी इसमें दम दिख रहा है आपको? जिनके पास नहीं है वो क्या इस पे एक बेट ले सकते हैं, या फिर इट्स अ नो राइट नाउ? डिलीवरी लिमिटेड में देखिए, इसके पहले भी रिकवरीज आई थी, और यहाँ पे रिसेंटली भी देखा जाए तो एक ओवरसोल्ड कंडीशन था और वहां से एक रिकवरी आई है। लेकिन जो हिसाब से उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे नहीं लगता है कि कोई इंक्रीमेंटल अपसाइड आएगा। यस, शॉर्ट टर्म बाउंस पॉसिबल है टिल 300 से लेके 305 तक। सो ट्रेडिंग के हिसाब से अगर व्यू है तो थोड़ा भी अगर डिप मिलता है समवेयर नियर 270 के आसपास तो बाय कर सकते हैं डिलीवरी, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के 260। बट जैसे मैंने बताया कि एक ट्रेडिंग बाउंस पॉसिबल है, इंक्रीमेंटल अपसाइड नहीं है। सो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं ये स्टॉक अवॉइड करूंगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से डिलीवरी नहीं है, ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से लेवल्स बता दिए गए अमित जी की तरफ से। फिलहाल आप ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। चलिए वक्त हो चुका है हमारे आखिरी सेगमेंट की तरफ चलने का। फटाफट से लेकर आते हैं हमारे स्क्रीन पर आपके खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो। क्या कुछ एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है? आशीष जी, GNFC उन्होंने सुझाया बाई साइड की ट्रेड, टारगेट 560, स्टॉप लॉस 495 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति यहाँ पे, तेजी या मंदी क्या देखने को मिल रही है? तो ये फिलहाल पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है 0.5% के करीब। अब रखते हैं रूपक जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। इन्होंने वर्धमान टेक्सटाइल, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स और फैक्ट तीनों ही बाई साइड की ट्रेड इनकी तरफ से। वर्धमान टेक्सटाइल टारगेट 540, स्टॉप लॉस 468। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स में टारगेट 133, स्टॉप लॉस 119 का। फैक्ट में टारगेट 800, स्टॉप लॉस आपको 714 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति इन तीनों ही स्टॉक्स में, तेजी या मंदी? तो फैक्ट 0.5% के करीब रिटर्न देता हुआ, वहीं सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट से, लगभग 3.5% का पॉजिटिव रिटर्न ये दे रहा है। वर्धमान टेक्सटाइल 2.5% का रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। अब अमित त्रिवेदी जी का पोर्टफोलियो देखते हैं स्क्रीन पर। इन्होंने सुझाया फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज और हिंदुस्तान कॉपर। फिनोलेक्स में टारगेट 200, स्टॉप लॉस 165। हिंदुस्तान कॉपर में टारगेट 240, स्टॉप लॉस आपको 200 लगाकर चलना है। क्या स्थिति, प्रॉफिट या लॉस इन दोनों स्टॉक्स में? तो दोनों ही प्रॉफिट करा रहे हैं फिलहाल।
फिनोलेक्स लगभग 1.5% की तेजी यहाँ पर और हिंदुस्तान कॉपर 1% करीब रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है, कौन से खिलाड़ी हमारे अभी आगे हैं और लीड ले चुके हैं अब अमित त्रिवेदी जी। इनका पोर्टफोलियो 9.5% से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे पायदान पर आए हैं आशीष जी, इनका पोर्टफोलियो 7.5% से ज्यादा का रिटर्न देता है। तीसरे पायदान पे रूपक जी हैं, उनका पोर्टफोलियो 6% से ज्यादा का रिटर्न लैंड कर रहा है फिलहाल। तो ये स्थिति है हमारे खिलाड़ियों के रिटर्न कार्ड की और कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया इस हफ्ते हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, रेस्ट कीजिए, हैप्पी वीकेंड। और फिलहाल इस शो से इतना ही, अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देख रहे हैं CNBC आवाज़।